हेलो दोस्तों, वेलकम माय चैनल भक्ति वाइब्स ओनली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम शनिदेव यानी शनिवार के व्रत की कथा के बारे में, उसकी विधि के बारे में और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है इस बारे में जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इस दिन शनि की पूजा होती है। काला तिल, काला वस्त्र, तेल, उड़द शनि को बहुत प्रिय है, इसीलिए इनके द्वारा शनि की पूजा की जाती है। शनि की दशा को दूर करने के लिए यह व्रत किया जाता है। शनि स्रोत का पाठ भी विशेष लाभदायक सिद्ध होता है। इसकी कथा है। एक समय सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु इन ग्रहों में आपस में झगड़ा हो गया कि हम सब में सबसे बड़ा कौन है। सब अपने अपने को बड़ा कहते। जब आपस में कोई भी निर्णय या निश्चय नहीं हो सका तो सब के सब आपस में झगड़ते हुए राजा इंद्र के पास पहुंच गए और कहने लगे, आप सब देवताओं के राजा हो, इसीलिए आप हमारा न्याय करके बतलाओ कि हम नवग्रहों में सबसे बड़ा कौन है। राजा इंद्र इनका प्रश्न सुनकर घबरा गए और कहने लगे कि मुझ में यह सामर्थ्य नहीं है जो किसी को बड़ा या छोटा कह सकूं। हाँ, एक उपाय हो सकता है। इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य दूसरों दुखों का निवारण करने वाले हैं, इसीलिए तुम सब मिलकर उन्हीं के पास चले जाइए। इतना सुनकर सभी नवग्रहों ने यह वचन सुना और सब भूलोक में राजा विक्रमादित्य की सभा में जाकर उपस्थित हुए और अपना प्रश्न उस राजा के सामने रखा। जैसे ही राजा उनकी बात सुनकर बड़ी चिंता में पड़ गए कि मैं मुख से किसको बड़ा और किसको छोटा बतलाऊं। जिसको छोटा बतलाऊंगा वही क्रोध करेगा, परंतु उनका झगड़ा निपटाने के लिए एक उपाय सोचा कि सोना, चांदी, कांसा, पीतल, शीशा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहा 9 धातुओं के 9 आसन बनवाए और अब आसनों को क्रम से जैसे सोना सबसे पहले और लोहा सबसे पीछे बिछाए गए। इसके पश्चात राजा ने सब ग्रहों से कहा कि आप सब अपने अपने सिंहासनों पर बैठ जाइए। जिसका आसन सबसे आगे वह सबसे बड़े और जिसका आसन सबसे पीछे वह सबसे छोटा, क्योंकि लोहा सबसे पीछा था तो वह शनिदेव का आसन था। इसीलिए शनिदेव ने समझ लिया कि राजा ने मुझको सबसे छोटा बना दिया है। इस पर शनि को बड़ा क्रोध आया और कहा कि राजा, तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1 महीना, परंतु मैं एक राशि पर 2.5 अथवा 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने भीषण दुख दिए हैं। राजन सुनो, राम जी को 7.5 आई और उनका भी वनवास हो गया और रावण पर आई तो राम ने लक्ष्मण की सेना लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी, रावण के कुल का नाश कर दिया। हे राजा, अब तुम सावधान रहना। राजा कहने लगा। उसके बाद अन्य ग्रह तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहीं सिधारे रहे। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर जब राजा को 7.5 की दशा आई तो शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर अनेक सुंदर घोड़ों के सहित राजा की राजधानी में आए। जब राजा ने सौदागर के आने की खबर सुनी तो अश्वपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। अश्वपाल ऐसी अच्छी नस्ल के घोड़े देखकर
उनका मूल्य सुनकर चकित हो गया और तुरंत ही राजा को खबर दी। राजा उन घोड़ों को देखकर एक अच्छा सा घोड़ा चुनकर सवारी के लिए चढ़ा। राजा घोड़े की पीठ पर चढ़ते ही घोड़ा बहुत तेजी से भागा। घोड़ा बहुत दूर एक बड़े जंगल में जाकर राजा को छोड़कर अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद राजा अकेला जंगल में भटकता फिरता रहा। बहुत देर के पश्चात राजा ने भूख और प्यास से दुखी होकर भटकते भटकते एक ग्वाले की ओर देखा। ग्वाले ने राजा को प्यास से व्याकुल देखकर उसको पानी पिलाया। राजा की उंगली में एक अंगूठी थी, वह उसे निकालकर प्रसन्नता के साथ ग्वाले को दे दी और शहर की ओर चल पड़ा। राजा शहर में पहुंचकर एक सेठ की दुकान में जाकर बैठ गया और उसको अपने आप को उज्जैन का रहने वाला तथा अपना नाम वीका बतलाया। सेठ ने उसको कुलीन मनुष्य समझकर जल आदि पिलाया। भाग्यवश उस दिन सेठ की दुकान पर अधिक बिक्री हुई। तब सेठ उसको भाग्यवान पुरुष समझकर भोजन कराने के लिए अपने साथ ले गए। भोजन करते करते राजा ने आश्चर्य की बात तो यह देखी कि खूंटी पर जो हार लटक रहा है वह खूंटी उस हार को निगल रही है। भोजन के पश्चात कमरे में आने पर जब सेठ को कमरे में वह हार नहीं मिला तो सभी ने मिल करके यह निश्चय किया कि सिवाय वीका के और कोई इस कमरे में नहीं आया है, अतः अवश्य ही हार उसी ने चोरी किया है। परंतु वीका ने वह हार लेने से मना कर दिया। इस पर 5-7 आदमी इकट्ठे होकर उसको फौजदार के पास ले गए। फौजदार ने राजा के सामने उपस्थित कर दिया और कहा, यह आदमी तो भला प्रतीत होता है, चोर तो बिल्कुल भी मालूम नहीं होता, परंतु सेठ का कहना है कि इसके सिवाय और कोई घर में आया ही नहीं, अवश्य ही यह चोरी इसी ने की है। तब राजा ने आज्ञा दी कि इसके हाथ पैर काटकर चौरंगिया इसको कर दिया जाए। राजा की आज्ञा का तुरंत पालन किया गया और उसके हाथ और पैर दोनों काट दिए गए। इस प्रकार कुछ काल व्यतीत होने पर एक तेली उसको अपने घर ले आया और कोल्हू पर उसको बिठा दिया। वीका उस पर बैठा हुआ जबान से बैल को हाँकता रहा। शनि की दशा समाप्त हुई और एक रात वर्षा ऋतु के समय वह मल्हार राग गाने लगा। उसका गाना सुनकर उस शहर के राजा की कन्या उस राग पर मोहित हो गई और दासी को खबर लाने के लिए भेजा कि शहर में कौन गाना गा रहा है। दासी पूरे शहर में फिरती फिरती क्या देखती है कि तेली के घर में चौरंगिया राग गाए जा रहे हैं। दासी ने महल में आकर राजकुमारी को सब वृतांत कह सुनाया। बस उसी क्षण राजकुमारी ने अपने मन में यह प्रण कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह इस चौरंगिया के साथ ही अपना विवाह करेगी। प्रातःकाल होते ही जब दासी ने राजकुमारी को जगाना चाहा तो राजकुमारी अनशन व्रत लेकर पड़ी रही। तब दासी ने रानी के पास जाकर राजकुमारी के ना उठने का वृत्तांत कह सुनाया। रानी ने तुरंत ही वहां जाकर राजकुमारी को जगाया और उसके दुख का कारण पूछा। तो राजकुमारी ने कहा कि माताजी, मैंने यह प्रण कर लिया है कि तेली के घर में जो चौरंगिया है वह उसी के साथ विवाह करेगी। माता ने कहा, पगली, यह क्या बात कर रही हो? तुझको किसी देश के राजा के साथ विवाह किया जाएगा। पर कन्या कहने लगी, माताजी, मैं अपना प्रण कभी नहीं तोड़ूंगी। माता ने यह बात अपने राजा को बताई तो महाराज ने भी आकर यही समझाया कि मैं अभी देश देशांतर में अपने दूत भेजकर सुयोग्य, रूपवान एवं बड़े से बड़े गुणी राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह करूंगा। ऐसी बात तुमको कभी नहीं विचारनी चाहिए। कन्या ने कहा, पिताजी, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, परंतु दूसरे के साथ विवाह नहीं करूंगी। इतना सुनकर राजा ने क्रोध से कहा कि तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है, जैसी तेरी इच्छा वैसा ही करो।
राजा ने तेली को बुलाकर कहा कि तेरे घर में जो चौरंगिया है उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करूंगा। तेली ने कहा, यह कैसे हो सकता है? आप कहाँ हमारे राजा और कहाँ वह नीचा तेली? परंतु राजा ने कहा, भाग्य किसी को भी लिखे कोई इसको नहीं टाल सकता है। अपने घर जाकर विवाह की तैयारियां करो। राजा ने उसी समय तोरण और वंदनवार लगाकर अपनी राजकुमारी का विवाह चौरंगिया विक्रमादित्य के साथ कर दिया। रात्रि में विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए तो आधी रात के समय शनिदेव ने विक्रमादित्य को स्वप्न दिया कि राजा कहो, मुझको छोटा बतलाकर तुमने कितना दुख उठाया है। राजा ने क्षमा मांगी। शनिदेव ने प्रसन्न होकर विक्रमादित्य के हाथ पैर दे दिए। तब राजा ने कहा, महाराज, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें कि जैसा दुख आपने मुझे दिया है ऐसा और किसी को ना दें। शनिदेव ने कहा है कि तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार है। जो मनुष्य मेरी कथा सुनेगा या कहेगा उसको मेरी दशा में किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा, और जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा या चींटियों को आटा डालेगा सब मनोरथ पूर्ण होंगे उसके। इतना कहकर शनिदेव अपने धाम को चले गए। राजकुमारी की आंख खुली और उसने राजा के हाथ पांव देखे तो आश्चर्यचकित हो गई। उसको देखकर राजा ने अपना समस्त हाल कहा कि मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ, और अपना सारा वृत्तांत कह सुनाया। यह बात सुनकर राजकुमारी बहुत प्रसन्न हुई और अपने पति का समस्त वृत्तांत उसने अपने घर में भी सुनाया। तब सब ने कहा कि ईश्वर ने आपकी मनोकामना पूर्ण कर दी है। जब उस सेठ ने यह सुना तो वह विक्रमादित्य के पास आया और पैरों में गिरकर उनके क्षमा याचना मांगने लगा कि आप पर मैंने चोरी का झूठा नाटक किया, उस पर दोष लगाया, अतः आप मुझको जो चाहे दंड दे सकते हैं। राजा ने कहा, मुझ पर शनिदेव का कोप था, इसी कारण यह सब दुख मुझे प्राप्त हुए हैं। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, तुम अपने घर जाकर अपने काम करिए। सेठ बोला, मुझे तभी शांति होगी जब घर चलकर आप मेरे भोजन करेंगे। राजा ने कहा, जैसी आपकी मर्जी हो वैसा ही करें। सेठ ने अपने घर जाकर सुंदर सुंदर तरह के पकवान और भोजन बनवाए। राजा विक्रमादित्य को प्रतिभोज कराया गया। जिस समय राजा भोजन कर रहे थे तो अत्यंत आश्चर्य की बात हुई कि जो खूंटी पहले हार निगल गई थी, अब वही खूंटी उस हार को उगल रही है। जब भोजन समाप्त हो गया तो सेठ ने हाथ जोड़कर बहुत सी मोहरें राजा को भेंट की और कहा कि श्री कंवर नामक एक कन्या है, उसका पाणी ग्रहण आप करें। उसके बाद सेठ ने अपनी कन्या का विवाह राजा के साथ कर दिया और बहुत सा दान दहेज दिया। इस प्रकार कुछ दिनों तक वहाँ निवास करने के पश्चात विक्रमादित्य ने शहर के राजा से कहा कि अब मेरी उज्जैन जाने की इच्छा हो रही है। कुछ दिन बाद विदा लेकर राजकुमारी मनभावनी, सेठ की कन्या श्री कंवरी तथा दोनों जगह के दहेज में प्राप्त अनेक दास दासी एवं रथ पालकियों के साथ राजा विक्रमादित्य उज्जैन की तरफ चले गए। जब शहर के निकट पहुँचे और प्रवासियों ने राजा के आने का समाचार और संवाद सुना तो समस्त उज्जैन की प्रजा अगवानी के लिए आई। तब बड़ी प्रसन्नता से राजा अपने महल में पधारे। सारे शहर में बड़ा महोत्सव मनाया गया और रात्रि को दीपक जलाए गए। दूसरे दिन राजा ने शहर में यह सूचना भिजवाई कि शनिश्चर देवता सब ग्रहों में सर्वोपरि है। जो इनको छोटा बतलाता है वो उनको दुख का भागी होता है। इस कारण सारे शहर में सदा ही शनिश्चर की पूजा और कथा की जाने लगी। राजा और प्रजा अनेक प्रकार के सुख भोगती रही। जो भी कोई शनिवार को इस कथा को पढ़ता या सुनता है, शनिदेव की कृपा से उसके सब दुख दूर हो जाते हैं।
शनिवार की कथा को व्रत के दिन अवश्य ही पढ़ना चाहिए। इसी के साथ शनिदेव जी की व्रत विधि और व्रत कथा समाप्त होती है। शनिवार के दिन जो शनिदेव जी की व्रत का पूजा अर्चना के साथ रखता है उसके सारे दुख अत्यंत दूर हो जाते हैं। शनिदेव जी को सूर्य पुत्र भी कहा जाता है। ओम शनै शनै शनैश्चराय नमः। ओम शनै शनै शनैश्चराय नमः। ओम शनै शनै शनैश्चराय नमः। दोस्तों, शनि की पूजा करने से सभी बाधाएं अवश्य समाप्त हो जाती हैं। इसकी कथा अब यही समाप्त होती है। आशा है कि आपको यह कथा अच्छी लगी होगी, यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और आने वाली वीडियोस में आपको अलग अलग धार्मिक कथाएं तथा कहानियाँ आपको अवश्य सुनाई जाएंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।